असर का ये खूबसूरत वक्त, मस्जिद का ये पुरसकून माहौल दिल को इतना सुकून देता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और मेरी ये प्यारी नन्ही परी पापा को नमाज अदा करता देखकर वो भी इसके साथ नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हमारे बच्चों को भी 5 वक्त का पाबंद बनाए, आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग, इजी टिप्स के हम पूरे दिन को किस तरह आसान बना सकते हैं और इस तरह की क्लीनिंग वाले दिन हम कैसे पुरसकून रह सकते हैं। ज़्यादा काम भी नहीं होगा ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और हमारा काम भी बहुत इजीली से हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए आते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगी। अल्लाह का करम है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि आप जानते हैं शुरुआत हमेशा सुबह की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करी, उसके बाद नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों के लिए बनाया। काम तो मैंने रात को ही सारे निपटा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठ के बहुत पुरसकून फ़ील कर रही थी। किचन साफ़ था, घर का बिल्कुल हर एक कोना साफ़ था, सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग वगैरह हो चुकी थी। रात से प्लान किया हुआ था कि इंशाल्लाह सुबह मैं ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि परसों काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था, उसकी वजह से इतना डस्ट आया था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। ज़ाहिर है मेहमानों का कमरा है, मेहमान आए और कमरा गंदा हो ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छा भी नहीं लगता। और इससे यकीन मानो जब गंदा कमरा हो, मेहमान आए ना, तो वो कहते हैं ना कि इस तरह कहा जाता है फ़लाँ की बीवी के होते हुए घर इतना गंदा था। तो चलो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे ड्राइंग रूम का सोफ़ा था। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ना ये ब्लैंकेट बिछाया है। ब्लैंकेट नहीं है, ये मेरी मामा ने भेजा था बच्चों के लिए कि ना सर्दियों में मतलब इस्लामाबाद में सर्दी बहुत होती है तो बच्चों के लिए फ़्रॉक सी लेना। लेकिन मैंने कहा मामा मुझे तो ये बिल्कुल बेडशीट की तरह लग रहा है मैंने इसको सोफ़े के ऊपर ही बिछा दिया। और ये आप देखिए मेरे प्यारे नन्ही मुनियों के कारनामे। तो वो इस तरह सोफ़े के ऊपर जंपिंग करती हैं, ऊपर सोफ़े के ऊपर चढ़ती हैं, जब ड्राइंग वगैरह करती हैं तो साथ में सोफ़े के ऊपर लकीरें वगैरह मारती हैं। वो तो मैंने जैसे तैसे करके कंफर्ट के साथ साफ़ कर लिया, लेकिन मैंने कहा अब मैंने इन सोफ़ों को भी सिक्योर करना है, मतलब महफूज करना है और ना कमरे की डीप क्लीनिंग भी करनी है। यहाँ से मैंने अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की। पहले मैंने एक सोफ़े को मुकम्मल तौर पर ढक दिया, उसके बाद मैंने पूरे डस्टिंग वगैरह जो थी ना वो मैंने स्टार्ट कर दी। डस्टिंग भी साथ में करती गई, इतना ज़्यादा नहीं था ऊपर, मतलब जाले वगैरह इतना नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जब ज़ाहिर है जितनी डीप क्लीनिंग हो रही है तो यहाँ पे मतलब फिर भी मैं पूरी ना जाल वगैरह अगर थोड़े बहुत भी हों तो साफ़ कर लूँ। और यहाँ फिर मैंने ये जुगाड़ किया। तो ये देख रही हैं यहाँ इसमें डोर थी और मैं ना कपड़े को उसमें जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, इसी तरह मैंने इस ना धागे में ना ये कपड़ा भी डाल दिया। और इसे आप देखें, इसे इतनी आसानी तरीके से दीवार से डस्ट हट रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा चलो भाई काम भी आसान हो गया और ना जुगाड़ भी हो गया। यहाँ सिस्टर्स मैं आप सबके साथ एक ज़रूरी टिप शेयर करूँगी, वो यही है कि अगर हम एक रात पहले प्लानिंग सारी कर लेना तो अगली सुबह हमारे लिए इतनी इजी होती है। या जिस दिन आप लोगों ने लॉन्ड्री करनी हो, ठीक है, या आप लोगों ने कपड़े प्रेस करने हो, तो इसी तरह रात से आप लोग सालन बना के अपना फ्रीज़ करके रख लो तो आपके लिए अगली सुबह आसानी होगी। रात से आटा गूंद कर रख लो तो आप इतना रिलैक्स होंगी, इतना इजी फील करेंगी ना कि आपके सारे काम भी हो जाएंगे, आपको ज़्यादा थकान भी फील नहीं होगी और आपके काम भी बहुत आसानी से फील हो जाएंगे। और जितने जल्दी काम निपट जाए ना तो हमारे ये प्यारे नन्हे मुन्ने से हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए भी तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है ना। अब जाहिर है हम अपने सफाइयों में पूरा दिन बिजी रहते हैं, वो बेचारे अकेले भागम दौड़ में लगते हैं और पता नहीं चलता कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है। तो हमें यूँ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंडने का भी मौका मिलता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारे सारे काम भी इजीली हो जाते हैं। टिप नंबर 2, एक छोटी सी आदत घर को हमेशा साफ सुथरा रखने में बहुत मदद देती है। जब भी आप झाड़ू लगा रही हों या रोज़ाना सफाई कर रही हों तो साथ ही साथ दीवारों पर या दीवारों के जो कोने होते हैं उन पर नज़र ज़रूर डाला करें। अगर कहीं ना कहीं हल्का सा भी मकड़ी का जाला गर्द नज़र आए तो इसी वक्त उसे झाड़ू या डस्टर के साथ साफ कर दें। इसी मामूली से काम सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें बाद में होने वाली मुश्किल और थका देने वाली डीप क्लीनिंग को काफ़ी हद तक कम कर देती है।
जब हम रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई का ख्याल रखते हैं ना, तो घर हमेशा साफ़ सुथरा, ताज़ा, खूबसूरत लगता है। और फिर मतलब एक साथ घंटों मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा थकान भी फील नहीं होती। तो यहाँ मेरे थोड़ा खाने का टाइम हो गया है, मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की और मुझे भूख लग गई। तो मैंने कहा कि जो रात को हमने चावल बनाए थे, तो मैंने वही उठा लिए, उसे ओवन में गर्म किया है। और मैंने कहा चलो भाई, साथ में अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। औरत बेचारी तो कभी यहाँ ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम ख़त्म होती है दूसरे काम की तरफ चले गए। तो इससे बेहतर यही है कि एक आदत ये अपनाएं कि रात को प्लानिंग कर लें। और दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल आप खुद रखें। आपसे बेहतर आपका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पंखे को जब मैं साफ़ कर रही थी ना, तो पहले जो मैक्स साबुन होता है ना, उसके साथ मैंने पहले इसको, उसका जो ब्लैक ब्लैक जो उस पर ना मैल जो होती जम जाती है, पहले मैंने उसको साबुन के साथ साफ़ किया। फिर मैंने इसके ऊपर ना कम्फर्ट का स्प्रे किया। और कम्फर्ट की स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर सिर्फ जैसे एक टावल, छोटे छोटे टावल जो होते हैं ना, उसके साथ मैंने जब साफ़ किया तो पंखा इतना साफ़ सुथरा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे अक्सर अक्सर जो उसे क्या कहते हैं, फाख्ता ही कहते होंगे, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देखिए, मुझे बताएं कमेंट में भाई इसे उर्दू में क्या बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आके ना वो जाला बनाने की कोशिश करती है, घोंसला जिसे कहते हैं ना, वो बनाने की कोशिश करती है। तो फिर ये कि फिर यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने इस जगह की भी अच्छी से सफाई कर ली और यहाँ पे भी मैंने कम्फर्ट का स्प्रे किया और उससे सारा सब कुछ साफ़ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बहुत इजी टिप शेयर करती हूँ। जब आपका इस तरह ब्राउन कारपेट हो, जब झाड़ू लगाओ उससे फिर भी डस्ट ना हट रही हो ना, तो आप झाड़ू को ना हल्का सा गीला कर लें, ठीक है, और फिर झाड़ू लगाएं और फिर आप देखें आपका कारपेट बहुत ही प्यारा लगेगा। अब आप लोग भी मुझे बताएं कि मेरा ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है। पहले वाला ड्राइंग रूम अच्छा लग रहा था या अब का ड्राइंग रूम अच्छा लग रहा है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर इसमें कोई गलती हुई हो या कोई कमी पेशी हुई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरा हौसला भी है और मेरा सीखने का ज़रिया भी। मेरा मानना है, साफ़ सुथरा घर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के आराम और अपने ज़हनी सुकून के लिए होना चाहिए। जब घर साफ़ होता है, दिल भी बहुत हल्का और खुश रहता है। और यहाँ देखिए मेरी बहनों, आप खुद बताएं कमेंट्स में कि मैंने जैसे वो कारपेट, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने गीला झाड़ू लगा के अपने कारपेट को साफ़ किया है। तो आप खुद देख के चेक करके मुझे बताएं कि वाकई में ये टिप काम की है। आप लोगों को मेरी ये टिप कैसी लगी कि पहले हमने साफ़ झाड़ू लगाना है, सूखा, और उसके बाद ही हमने गीला झाड़ू लगाना है। इतना भी गीला नहीं कि उससे पानी टपक रहा हो, जस्ट हल्का सा गीला करना है। अच्छा, इतनी डीप क्लीनिंग करने के बाद असर के टाइम थोड़ा अपने लिए भी निकाला और ऊपर छत पे आ गई। इस टाइम ऊपर आते ही ठंडी हवा चलती है, बहुत सुकून फील होता है। और मुझे ये मस्जिद बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे ये मस्जिद अच्छी लगती है। जब भी इस मस्जिद को देखती हूँ ना, तो दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। और कुछ मौसम असर के टाइम इतना प्यारा होता है कि मैं क्या बताऊँ। और इस टाइम अपने साथ जिक्र भी कर रही होती हूँ। कोशिश किया करें कि असर के टाइम जब आप फारिग होना, इस्तग़फ़ार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। यूँ हमारे गुनाह भी कम होते हैं और अल्लाह भी हमसे राज़ी होता है। जब अल्लाह हमसे राज़ी होता है तो वो हमारी हर एक दुआ कबूल करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बोले मेरी प्यारी बहनों। यहाँ अपनी बेटी को देख के यकीन मानो खुशी से मेरा दिल उभर आया। अल्लाह का तो ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। और वाकई में बड़े सही कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो घर में सब कर रहे हों। अपने माँ बाप को देख के ही बच्चे सीखते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेहतर और ख़ूबसूरत वीडियो बना सकूँ। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप सबको अपने घरों में आबाद रखे और आने वाली हर मुसीबत परेशानियों से आप सबको महफूज रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरी प्यारी बहनों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।